हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से आपके लिए एक टॉपिक लाए हैं बीएससी फाइनल ईयर इनऑर्गेनिक का ऑर्गल डायग्राम या फिर ऑर्गल एनर्जी डायग्राम भी कहते हैं। ओके, ठीक है। तो आइए हम इसको कैसे बनाएंगे ऑर्गल एनर्जी डायग्राम को। ठीक है, और ऑर्गल एनर्जी डायग्राम। ठीक है, ओरल एनर्जी डायग्राम। ओरल एनर्जी डायग्राम पता है जिसमें जो है एनर्जी को बताया जाता है, मतलब डायग्राम के माध्यम से कि उसमें कितना उसका उच्च विपाटन इस प्रकार उसका डायग्राम होता है। ओके, तो इसके लिए समझने के पहले सबसे पहले हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चाहिए होगा, तो हमें कॉम्प्लेक्स लेते हैं आपका CN टेट्रा टाइटेनियम 3 करना है। ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमें सबसे पहले जो है पद संकेत ज्ञात करना पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग हम पद संकेत पता होगा तभी हम ओरल डायग्राम बना पाएंगे। ठीक है, पद संकेत ज्ञात करने के हम यहाँ पर हमें पता करना होगा, यहाँ पर टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है। वातावरण को उसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका 3d2 और 4s 2 4 परमाणु क्रमांक 4। क्योंकि यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन 3 है, तो 4 में 3 माइनस कर देंगे तो हमारा बच जाता है 1। अर्थात आपके डी ब्लॉक में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, डी ब्लॉक में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, तो 4 5। एक इलेक्ट्रॉन के लिए पद संकेत हम ज्ञात करते हैं। ये पद संकेत देख लेते हैं। तो पद संकेत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जो है एस का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो 1/2 होगा एस का मान, क्योंकि यहाँ पर और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एस का मान क्या हो जाएगा हमारे लिए 1/2। ठीक, उसके बाद हमें एल का मान ज्ञात करना है। एल बराबर हम सभी जानते हैं कि ये जो है 0 होता है, ये जो है +1 होता है और ये जो है +2 होता है। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर में क्या है +2। ओके, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 डिनोट करता है आपके डी कक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर L बराबर D हो जाएगा। अब आ जाते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी में क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला होता है 2s + 1 तो s की जगह में 1/2 हो जाएगा, तो 2/1/2 2 और +1 आपका हो जाएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। तो यहाँ पर 2 2 कट जाएगा सिंपल, तो बचेगा 1 और 1 + 1 2। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर J का मान देख लेते हैं आपका इसका J। ठीक है, तो J का मान यहाँ पर L - S मिलेंगे, तो S बराबर L का मान होता है, यहाँ पर L का मान है 2 और माइनस में आ जाएगा आपका S का मान 1/2 इज इक्वल हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3/2। तो फाइनल जो मूल अवस्था पर है, मूल अवस्था पद क्या हो जाएगा यहाँ पर 2d आपका 3/2। ठीक है, तो 2d 3/2। अब हमें इसके लिए जो है क्या है ओरल डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देते हैं ओरल डायग्राम। डी कक्षक हमेशा जब डी कक्षक का विपाटन किया जाता है, अर्थात उसको अष्टफल की और चतुष्फल की दोनों में जब विपाटन किया जाता है, तो हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से होता है। हम छोटा बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो हम सभी जानते हैं डी ब्लॉक जो है 5 भागों में बटा रहता है। तो जब टेट्रा में होता है, तो टेट्रा में जब ये विपाटित होता है, तो यहाँ पर 2 भाग में विपाटित हो जाता है आपका। पहले ऑक्टा में देखते हैं ना, ऑक्टा में जब विपाटित होता है तो ये जो है 3 कक्षक में आ जाता है और ये 2 कक्षक में। इसका नाम बोला जाता है आपका EG और इसको बोलते हैं T2G। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 भाग में ये विपाटित हो जाता है आपका ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल में। ठीक है, अब टेट्राहाइड्रल में क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इसमें जो है कक्षक की स्थिति बदल जाती है। अर्थात यहाँ पर जो है 3 कक्षक आ जाएगा ऊपर में और नीचे में 2 कक्षक रह जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर दिख रहा होगा आप सभी को। तो यहाँ पर 2 आ जाता है, इसका नाम हो जाएगा आपका EG और इसका नाम हो जाता है T2G और इसका EG। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है
आपका टेट्राहाइड्रल के लिए, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है फ्लेक्स। तो इस प्रकार इसी को हम बोलेंगे, जो ये अभी आपका ये बना है ये डायग्राम, इसी को हम बोलेंगे इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका ऑर्गल डायग्राम, ऑर्गल डायग्राम, ठीक है, इसी को बोला जा रहा है आपका ऑर्गल डायग्राम, ठीक है। और इसी को हमें जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स का इस प्रकार से हमें ऑर्गल डायग्राम करना होता है। इसी प्रकार अगर आपका डी, यहाँ पर आपका डी है, यहाँ पर डी है, तो यहाँ पे डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके डी कक्षक है, ये डी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो है मान चेंज हो जाता है, आपका क्या बोलते हैं मूल अवस्था पद में चेंज हो जाता है। तो जब मूल अवस्था पद में चेंज हो जाएगा तब आपका इस स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाता है। आइए हम एक और देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये तो रहा आपका डी कक्षक का। अगर आपका एक कक्षक आ जाए, अगर इसके जगह में आपको एक कक्षक का बनाना, एक कक्षक का बनाना हो तो कैसे उसका ओरल डायग्राम बनेगा। एक कक्षक में हमेशा जो है 3 पाया जाता है, मतलब कि 3 जो है आपका डायग्राम में बनता है आपका एनर्जी बैरियर, ठीक है, एनर्जी आरेख। तो ये हम कैसे बनेगा देखते हैं। तो इसमें आपका एक कक्षक में क्या हो जाएगा आपका T2G, T1G और या A2G, ठीक है, T1 और ये T2, ठीक है। ये जो है आपका जो है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में, ओके, दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर में लिख देता हूं, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, ओके। ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये जो है पाया जाता है। आपको थोड़ा और क्लियरिटी के लिए थोड़ा ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्टाहाइड्रल के लिए। अब इसी में अगर टेट्राहाइड्रल एक तत्व के लिए है ना, एक के लिए कोई भी एक ब्लॉक के तत्व अगर आते हैं तो इस प्रकार से उसका जो है आपका ओरल डायग्राम बनता है इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कोई भी मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन हो इसी में इलेक्ट्रॉन को आपको भरा जाएगा, ठीक है। अब टेट्राहाइड्रल के लिए देख लेते हैं, टेट्राहाइड्रल के लिए ठीक है, टेट्राहाइड्रल, ओके। टेट्राहाइड्रल में क्या हो जाएगा, जस्ट यही जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। T2G है, ये जो है A2G हो जाएगा और यहाँ पर T2G और T1G हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ठीक। तो इस प्रकार से चेंज हो जाता है। तो इसी को हम बोलेंगे, ये क्या है, यहाँ पर 2 भाग में आपका बढ़ जाता है। तो ये ऑक्टाहाइड्रल के लिए आपका बन जाता है और ये टेट्राहाइड्रल के, और इसी को हम बोलेंगे ऑर्गल डायग्राम, ठीक है, ऑर्गल डायग्राम। और इसी को आपको सिद्ध करके बताना होता है अगर एग्जाम में आ जाता है तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार पूरा प्रैक्टिस कर लेना D1 से लेकर D10 तक के लिए कि किसमें जो है कैसा कैसा स्ट्रक्चर आएगा, और स्पेशली जो है F के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनता है आपका 3 और D के लिए आपका 2 बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बनाते हैं तो एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।